क्लास में हम क्या बताते हैं आपको वो बिल्कुल इतना सा है, और दिन भर हम क्या जीते हैं बेशक आप उसको नहीं देखते हैं। मानो मैं तो आपको पढ़ाने के लिए आती हूँ यहाँ पे 2 घंटे, उसके बाद 22 घंटे तो आपके पास रहती नहीं हूँ, तो आपको तो पता ही नहीं मैं 22 घंटे कैसे जीती हूँ। लेकिन भले ही आप आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन जो मैं जीती हूँ उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा 100%, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। और ऐसे ही माँ बाप का होता है, क्योंकि स्थूल से भी ज्यादा सूक्ष्म प्रभाव डालता है। सूक्ष्म रूप से अगर हमें अपनी संतानों को अच्छा बनाना है, अगर हमें अपने शिष्यों को उच्च कोटि का चरित्रवान, विद्वान, अच्छा इंसान बनाना है, तो हमें खुद जीना पड़ेगा 24 घंटे। और हमारे से त्रुटि हो वो हमें पकड़ में आनी चाहिए, और फिर उसको हटाने के लिए सच्चाई से प्रयास करना चाहिए। और हमने उसको यदि हटा दिया प्रयास करके, तो निश्चित रूप से बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। और कोई प्रश्न है? क्वेश्चन और था, जैसे कल वाले पाठ में आया था कि भगवान श्री राम ने माता के लिए अबला शब्द का प्रयोग किया, तो जैसे मेरे को लगता है कि अबला उस दृष्टि से बोला होगा, जैसे आपने बताया जंगल वास्तव में वैसा ही है जीवन उसका, तो उस दृष्टि से माताएं ममता प्रधान, करुणा प्रधान होती है, तो थोड़ा हाँ उसी दृष्टि से बोला है कि शारीरिक बल में थोड़ी वो नाजुक होती हैं महिलाएं, तो उसी दृष्टि से बोला गया है। यहाँ पर कोई अपमान की दृष्टि से नहीं बोला गया है कि तुम इतनी नाजुक हो, ऐसे नाजियों से पली हो, राजमहलों में पली हो, तो तुम कैसे इतना कठोर जीवन कैसे जी पाओगी, उस दृष्टि से बोला है। जी ओम माता जी। हाँ जी। करुणा की भावना क्या है, और करुणा की भावना में आंसू निकलने की स्थिति का मूल क्या है? करुणा की भावना होती है जब किसी को दुखी देखते हैं ना हम जी, तो हमारे मन में एक सहायता करने की जो भावना आती है, इच्छा होती है, वो करुणा की भावना है। आप सड़क पे जा रहे हो और आपके सामने सामने कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा है और उसको ठोकर लग के वो बेचारा गिर गया, तो आपके मन में क्या आएगा? क्या आएगा आपके मन में? मदद, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सोच आएगा, और हम मदद करें उनकी। हाँ मदद करोगे ना, आप उठाओगे ना उसको, गिर गया तो। जी जी। तो बस जो उठाओगे ये करुणा के कारण उठा रहे हो, यही करुणा की भावना है। और करुणा की भावना में जो आंसू आते हैं उनका मूल दर्शन क्या होता है? करुणा की भावना में आंसू तब आते हैं जब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके लिए। मान लो आप उठा तो सकते हैं जी, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही बेहोश हो गई और आपको पता लगे कि इसका तो छोटा सा बच्चा है एक, और ये यदि अब चली गई तो उस बच्चे का तो कोई है नहीं, जी जी, तो फिर आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन इसका मूल क्या है, ऐसा क्यों होता है? वो तो कोई और है, हम ऐसा भी सोच सकते हैं। किसका मूल? यही आंसू आने का मूल। कोई अनजान व्यक्ति है या टीवी पर भी कोई घटना है तो उसके लिए आभार व्यक्त होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो वो तो क्यों? आपके अंदर तो सेंसर लगे हैं ना, वो व्यक्ति चाहे अनजान हो चाहे जानकार हो, भावनाएं उठती हैं हृदय में। अब उसका वो ही सिस्टम है, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं ऐसे हमारे हृदय में भावनाएं उठती रहती हैं। धन्यवाद। हाँ वही उसका स्वरूप ही वही है, हृदय का भावनाएं उठाना, तो उठती रहती हैं। जैसा दृश्य सामने आता है आलंबन, उस आलंबन को प्राप्त करके वैसे ही भावना हमारे हृदय में उठ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अनजाने में हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और चाहे क्या? वो अमेरिका में हो या इंडिया में। हाँ बिल्कुल, ये तो आपने बहुत क्योंकि अच्छी दार्शनिक अमेरिका बात में भी बताई अगर है। कोई डेथ करता है तो यहाँ के भी लोग आभारी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%, सब इंटरकनेक्टेड हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति के जीवन का प्रभाव पूरे यूनिवर्स के ऊपर पड़ता है। अमेरिका की तो बात छोड़ो, आप चांद पे भी जाएगा आपकी भावना का। इसलिए जो व्यक्ति गलत भावना करता है या गलत बात बोलता है वो नष्ट नहीं होती है कभी भी, वो इस सारे के सारे यूनिवर्स को प्रभावित करती है। धन्यवाद। बोलो। ओम दीदी,
दीदी जी, जैसे एक माता जी सिंधुताई जी थी, उनका शरीर छूट आज गया। देहावसान हुआ। हाँ, तो वो बहुत बड़ी समाज सेवी थी। उनके शादी विवाह में भी उनका बाद में छूट गया। वो मेरे को उनका मालूम है कुछ उनका पूरा। ऐसा रहा कि जिनने उनको कष्ट दिया, उनको बाद में उनको पाला, बहुत सारे बच्चे पाले। तुझे पूर्व जन्म के ऐसे कुछ संस्कार हुए? इस जन्म का पुरुषार्थ नहीं दिख रहा आपको? नहीं, इसमें तो था बहुत सारे, उन्होंने भीख मांग के ऐसी तमाम चीजें, बहुत समाज में तजादा किया कुछ न होने के पिछले बाद। के भी होते ही हैं, इस जन्म के भी हैं, दोनों हैं। तो उनका देखा, वो हम पढ़ा, एक दो बार पास में जाके हम बात नहीं की, उनसे बहुत मिलने की इच्छा थी काफ़ी बार, तो लेकिन मिल नहीं पाए। पास से देखा उनको, तो उनके जो बात करते थे तो अक्सर जैसे प्रश्न बताओ ना, वो तो उनके बारे में मेरे को पूरा मालूम है। तो सिंधुताई जी का जो जीवन रहा, जैसे उनको पति ने छोड़ा था या हुआ, तो उस जमाने में कुछ ऐसा हुआ होगा उस जन्म में, पहले एक दूसरे को छोड़ा होगा तो फिर इस जन्म में बना कैसा? ये ऐसे बिल्कुल वैसे की वैसे नहीं होता है कि भाई उन्होंने पहले छोड़ा होगा इसलिए अब उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी संस्कार वो किससे मिलेगा वो ईश्वर के विधान पे है। इसलिए योग दर्शन में व्यास भाष्य में आया कि कर्मों की गति है, ये बहुत कठिनाई से जानने योग्य है, इतना सीधा सरल विज्ञान नहीं है ये। तो ऐसा तो हम मान लेते हैं और हमें मानना ही चाहिए, भाई कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ रहा होगा, तो ठीक है, उसने अपना कर्म ने अपना फल दे दिया। आपने जिस व्यक्ति की भलाई की है वो ही आपकी भलाई करेगा ये जरूरी नहीं है। वो भी कर सकता है या उसके स्थान पे कोई दूसरा कर सकता है, पर आपने जो भलाई की वो भलाई नष्ट नहीं होगी, वो कर्म नष्ट नहीं होगा आपका। हो सकता है कि आपने किसी व्यक्ति के साथ भलाई की और वो व्यक्ति तो चला गया आपको छोड़ के सदा के लिए, लेकिन आपने जो भलाई की थी वो कर्म नष्ट नहीं हुआ। वो फल जो आपको मिलना है वो उससे तो नहीं मिलेगा, वो तो गया, पर किसी और से मिल जाएगा। तो इसका हम बिल्कुल, जिन लोगों ने हमारे लिए वृक्ष लगाए थे उसपे फूल फल आए, तब तक वो लोग तो चले गए, तो उनको तो फल मिला नहीं। तो उन्होंने वृक्ष लगाए थे तो वो व्यर्थ ही हुआ ना, उनका तो वृक्ष लगाना नहीं, व्यर्थ नहीं हुआ। वृक्ष लगाने का जो पुण्य था वो उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिल जाएगा, वो शुभ कर्म किया ना उन्होंने। तो ऐसा है ये। हो गए प्रश्न पूरे? चलिए आगे चलो। तो इन्होंने कहा कि जो आपने इन दोषों का वर्णन किया, ये त्वया दोषा कीर्तिता वने वस्तव्यताम प्रति गुणान इति एव तान वीक्षे। आपका स्नेह जब मेरे साथ रहेगा तब स्नेह पुरस्कृताम तान वीक्षे, मैं तो उनको गुण के रूप में ही देख रही हूँ। वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषै कृतात्मभिः प्रसादिस्तश्च वै पूर्वं त्वं वै बहुविधं प्रभो गमनं वनवासस्य काङ्क्षितं हि सह त्वया भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः नेतुम् अर्हसि काकुत्स्थ समान सुख दुःखिनां यदि मां दुःखितामेमं वनं नेतुं न इच्छसि विषमग्निं जलं वाहम् आस्थास्ये मृत्युकारणात् एवं बहुविधं तमसा याच्यते गमनं प्रति नानुमेने महाबाहु काकुत्स्थो बह्वशान्त्यत शान्त्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप किं त्वया मन्यत वैदेह पिता मे मिथिलाधिप रामं जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। वनवासे ही जानामि दुःखानि बहुधा किल, मैं जानती हूँ वनवास में बहुत सारे दुख होते हैं। प्राप्यन्ते नियतम वीर पुरुषै कृत आत्मभिः, लेकिन उन दुखों को दुख रूप में वो लोग प्राप्त करते हैं जो अकृतात्म भी, आत्मवान जो नहीं होते।
हे वीर, उन दुखों को दुख के रूप में वो प्राप्त करते हैं जो आत्मवान नहीं होते हैं। अर्थात जो आत्मवान, जो स्वाभिमानी आत्माएं होती हैं, वो उन दुखों को भी भगवान की न्याय व्यवस्था के अनुसार, भगवान का विधान समझ करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो वो फिर दुख दुख नहीं लगते हैं उनको। तो मुझे पता है वहां का जीवन महल जैसा नहीं है, लेकिन मैं पहले ही मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो चुकी हूँ, तो इसलिए वो अब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे वो वाले दुख। प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं वै बहुविधं प्रभु गमनं वनवासस्य कांक्षितं हि सह त्वया। कह रहे हैं, हे प्रभु, प्रसादितश्च पूर्वं त्वं, मैंने तो पहले भी आपके सामने कई बार ये प्रस्ताव रखा है। प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं बहुविधम, बहुविधम माने कई बार, अनेक प्रकार से, कई बार मैंने ये बताया। क्या? वनवासस्य गमनम, वन में जाने के लिए। तो पहले तो कभी ऐसे ही कहा होगा कि कभी उन्होंने सुनाया होगा कि हम तो बचपन में ऐसे पढ़ते थे, जंगल में हमने ऐसे ताड़का को मारा, ऐसे ऐसे हम विश्वामित्र जी के साथ गुरुकुल में गए, वनों में रहे, तो अपनी गाथा सुनाई होगी। तो सीता माता ने कहा होगा कि कभी मुझे भी घुमा के लाना। जो आप बता रहे हो ये तो बड़ी रोचक कथाएं हैं, तो कभी मुझे भी घुमाना। तो इस तरह ये कह रही हैं कि ऐसे कई बार वनवासस्य गमनम बहुविधम पूर्वं वै त्वं प्रभो प्रसादितश्च कांक्षितम, कई बार मेरे द्वारा चाहा गया है, त्वया सह, तुम्हारे साथ जाने का, तुम्हारे साथ वन में जाऊं, ऐसा मैंने कई बार चाहा है पहले। तो जो हम चाहते हैं वो कभी ना कभी मिल ही जाता है। तो चाहा तो होगा वैसे घूमने के लिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना। तो जिन जिन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए हम चित्त से विचारते हैं, वो चीजें मन में आई जाती, वो मतलब जीवन में आ जाती हैं। भय आदि के कारण भी जब हम चाहते हैं, व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, खूब पढ़ाई कर रहा है, बोले इतनी पढ़ाई करके भी कहीं फेल ना हो जाऊं अब की बार, इतना पढ़, कहीं मैं ऐसा ना हो कि परीक्षा परिणाम उसमें परीक्षा हॉल में जाती सब भूल ना जाऊं, कहीं फेल ना हो जाऊं कहीं। तो आप किसको बुला रहे हो? फेलियर को बुला ही रहे हो ना आप। आपको पता ही नहीं है कि अनजाने में आप क्या बुला रहे हो। तो बार बार आप जो सोच रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जा रहा है, और फिर आप फेल होने ही वाले हो, कितना भी पढ़ लो जी, क्योंकि आप बुला ही उसको रहे हो। तो इसलिए विचार के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि क्लिष्ट वृत्ति नहीं उठाना। विचार दुखदाई जो है उनको नहीं उठाना अपने चित्त में, नहीं तो वो ही आ जाएंगे फिर। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है, आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो, जाने में करो या अनजाने में करो, चीजें तो आएंगी। तो इसलिए व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए। निर्भय होने का संदेश हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने दिया है। अभयम पश्चात, पीछे से मैं अभय रहूं, पीछे से कोई डर ना हो कि पीछे से आकर के कहीं कोई वरुण के पास मुझे पकड़ तो नहीं लेंगे। अभयम पश्चात, अभयम पुरस्तात, सामने से भी मुझे किसी का भय ना हो, क्योंकि जब मैं गलत कर ही नहीं रहा तो मुझे क्यों भय होगा, आगे से कोई ना आ जाए। अभयम पश्चात, अभयम पुरस्तात, अभयम उत्तराद, अभयम अधरात, सब तरफ से, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, आगे से मुझे अभयता प्रदान करो। अभय रहूं मैं, डर ना हो। और व्यक्ति तो डरता ही रहता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वो लोग डरते हैं जो आत्मवान नहीं होते हैं। और मैंने तो पहले भी कई बार चाहा है ये कि मैं आपके साथ वन में जाऊं। भक्ताम पतिव्रताम दीनाम माम समाम सुख दुखयो ने तुम अर्हसि काकुत्स्थ समान सुख दुखिनीम। तो अपने बारे में कह रही हैं कि मैं आपकी भक्त हूं, तो मुझ भक्त को भक्ताम पतिव्रताम, और मैं पतिव्रता हूं।
पतिव्रता का मतलब होता है जीवन में मरण में जीती मरती पति का ही अनुसरण करे, किसी और का नहीं। तो इसलिए मैं पतिव्रता भी हूँ, दीनाम, दीन स्थिति को प्राप्त हुई हूँ इस समय। और सुख दुखयो समाम, सुख दुख को समान समझने वाली, माने मैं वनवास के दुखों को दुख नहीं समझूंगी, आप साथ रहने चाहिए बस। इसलिए हे काकुत्स्थ ने तुम अर्हसी, आप मुझे साथ ले चल सकते हैं, ले चलने योग्य हैं। समान सुख दुखिनी, जो आपके सुख दुख में समान रूप से आपके साथ रहने वाली है, ऐसी मुझ दीन को, भक्त को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ने तुम अर्हसी, ले जाना ही चाहिए मतलब। यदि माम दुःखितामेमं वनं नेतुं न इच्छसि विषमग्निं जलं वाहम आस्थास्ये मृत्यु कारणात्। और यदि माम दुःखिताम, मुझ दुखिया को, एवं वनम नेतुं न च इच्छसि, अगर आप वन में नहीं ले जाना चाहेंगे, अगर आप नहीं ले चलेंगे मुझे, तो मैं विषम अग्निम जलम वाहम आस्थास्ये, तो या तो विष खा लूंगी, या तो अग्नि में जल जाऊंगी, या तो जल में डूब जाऊंगी, पानी में डूब जाऊंगी। मृत्यु कारणात, जो मेरे मृत्यु के कारण बनेंगे, लेकिन आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। तो ऐसे माता कौशल्या ने भी कहा था कि मैं तो जी नहीं पाऊंगी आपके बिना, अगर आप मेरे को साथ नहीं ले चलोगे तो मैं अपने जीवन ही प्राण ही त्याग दूंगी। तो ऐसी सीता माता भी कह रही हैं। एवं बहुविधम तम सा याचते गमनम प्रति नानुमेने महाबाहु काकुत्स्थो बह्व शांतवत। एवं तम बहुविधम सा याचते, इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से सीता माता उनसे याचना कर रही हैं, ले जाने के लिए अनुनय विनय कर रही हैं कि आपका अनुसरण करना मेरा धर्म है, तो आप मुझे अनुसरण करने दें, अपने पीछे जाने दें। नानुमेने महाबाहु, लेकिन न अनुमेने, लेकिन अभी माने नहीं श्री राम। महाबाहु न अनुमेने, नहीं उन्होंने अनुमति दी। बह्व शांतत, अनेक प्रकार से उसको सांत्वना दी कि आप यहीं रहो, मेरे साथ मत चलो। सांत्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम। और जब वो नहीं ही सुन रही हैं श्री राम, तो सांत्व्यमाना तु रामेण, राम के द्वारा सांत्वना जाने पर, दी जाती हुई मैथिली जनकात्मजा, मिथिला देश के राजा जनक की पुत्री मैथिली, प्रणयाच्च अभिमानाच्च, प्रेम से और थोड़ा अपना अभिमान दिखाते, स्वाभिमान दिखाते हुए, राघवम परिचिक्षेप, राघव के ऊपर उन्होंने ब्लेम किया, आरोप लगाया, उपहास किया उनका। किम त्वामन्यत वैदेह पिता मे मिथिलाधिपः रामं जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम। इतने ज्यादा भयभीत हो रहे हो तो पता चल रहा है कि स्त्री मैं नहीं आप हो। ऐसे सीता माता ने थोड़ा व्यंग के रूप में राम के ऊपर आक्षेप किया, ब्लेम किया उनको। करें किम त्वा अमन्यत वैदेह पिता मे पिता मिथिलाधिपः, मिथिला के अधिपति मेरे पिता महाराजा जनक वैदेह, किम त्वा रामम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम अमन्यत। बोले मेरे पिता मिथिला अधिपति जब आपको अपने पुत्री के पति के रूप में जब उन्होंने स्वीकार किया, जामातरम रामम प्राप्य, दामाद के रूप में आप श्री राम को प्राप्त करके, क्या मेरे पिता ने स्त्रियम पुरुष विग्रहम अमन्यता,
श्री राम को स्त्रियम पुरुष विग्रहम, केवल आप पुरुष के विग्रह मात्र हो, लेकिन अंदर से आप बहुत कमजोर हो। ऐसे श्री राम को अपनी बेटी दे दी थी क्या मेरे पिता ने? मतलब क्या मेरे पिता ने एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पुत्री को सौंप दिया था जो बाहर से दिखने में तो पुरुष का विग्रह है, लेकिन अंदर से वो स्त्री की तरह से डरपोक है, डर रहा है वन के दुखों से। तो ऐसा उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। अनृतं बत लोकोऽयम् अज्ञानाद्धि तेजो नास्ति राम परम रामे तपतीव दिवाकरे किम हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यत्परित्यक्तुं कामास्त्वं माम अनन्यपरायणाम् तपो वा यदि आरण्यं स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह न चेत् भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः कुशकाशिशरेशिका ये च कण्टकिनो द्रुमाः तूलाजिन समस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया महावात समुद्भूतं यन्माम् अपकरिष्यति रजो रमण तन्मन्ये परार्ध्यमिव चन्दनम् शाद्वलेषु यथा शिष्ये वनान्ते वनगोचर कुथास्तरणतल्पेषु किं स्यात् सुखतरं ततः। अनृतं बत लोकोऽयम् अज्ञानात् ही वक्ष्यति, अज्ञान के कारण ये सब जो संसार के लोग हैं, लोको अयम ये लोक, अज्ञानात् ही वक्ष्यति अनृतं बत, अज्ञान के कारण ऐसे ही झूठ बोलते हैं। अनृतं बत निश्चित रूप से ये सब संसार के लोग अज्ञान के कारण झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? तेजो नास्ति परम रामे, राम के समान कोई तेजस्वी नहीं है इस धरती के ऊपर। राम क्या है? तपति इव दिवाकरे, तपते हुए सूर्य के समान है। राम बड़े तेजस्वी हैं, सूर्य के समान है। ऐसा जो लोग बोलते हैं ना, वो अज्ञान के कारण झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि ऐसा तेज तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा आपके अंदर, क्योंकि आप जंगल के दुखों को देख करके इतने घबरा रहे हैं, इतने भयभीत हो रहे हैं और मेरे को जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है सब लोग आपको जो तपस्वी कह रहे हैं वो सब अज्ञान के कारण ऐसे ही बोल रहे हैं, उनको पता नहीं है। माने एक तरह से उनको ना उपालंभ दे रही हैं, उल्हाना दे रही हैं श्री राम को कि आप जैसे तेजस्वी व्यक्ति को वन के जो प्रतिकूलताएं हैं उनको देख करके ऐसे भयभीत नहीं होना चाहिए और मुझे भी भयभीत नहीं करना चाहिए। आप तो मुझे भयभीत करने में लगे हैं। तो ये भय देखना और दिखाना ये तेजस्वी पुरुषों का काम नहीं है, ऐसे कह रही है। किम कृत्वा विषण्णास्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यत्परित्यक्तो कामास्त्वं माम अनन्यपरायणाम्। किम कृत्वा विषण्णस्त्वं, आपको किस लिए आप इतने दुखी हैं? विषण्णता को, उद्विग्नता को क्यों प्राप्त हो रहे हैं आप? कुतो वा भयमस्ति ते, आपको किस चीज से भय है? भाई मैं आपको परेशान करूंगी नहीं, ये पहले ही कह चुकी हूँ। वन के जो प्राणी आदि हैं उनसे मैं भय खाती नहीं हूँ, तो आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? किम ही कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यत् परित्यक्तुम कामास्त्वं, जो तू आप मेरे को छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये आपको किस चीज का भय है ऐसा? माम अनन्य परायणम, मैं कैसी हूं? अनन्य परायण, माने आपके अलावा मैं और किसी के प्रति भक्ति रखती नहीं हूँ, श्रद्धा रखती नहीं हूँ, किसी और को अपना इष्ट देव मानती नहीं हूँ। ऐसी मुझ अनन्य परायणा को छोड़ करके आप यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता आपको किस चीज का भय लग रहा है, क्यों आप भयभीत हैं? तपो वा यदि वारण्यम स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः। तो कह रही है त्वया सह, तुम्हारे साथ चल करके। तपो वा यदि वा अरण्ये स्वर्गो वा,
भले ही आप तप के मार्ग पे चलें, वहां तपस्या करें, या अरण्य के जंगल के मार्ग पे चलें, या स्वर्गोवास्यात पथी, या स्वर्ग के पथ पर चलें। चाहे आप तप करें, जंगल में जाएं, स्वर्ग में जाएं, नैचे में भविता तत्र कश्चित पथि परिश्रम, उस पथ पर आपका अनुसरण करने में मुझे कोई परिश्रम नहीं लगेगा, कोई कष्ट नहीं होगा। आप किसी भी मार्ग पे चले, तपस्या करेंगे, मैं तपस्वी नहीं बनूंगी, अरण्य में जाएंगे, मैं अरण्यवासी नहीं बनूंगी, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्गवासी नहीं बनूंगी। जिस भी रास्ते पे चलेंगे उस रास्ते को मैं अपना सौभाग्य समझूंगी, मुझे कोई परिश्रम नहीं होगा, कोई थकान नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा। तो उपदेश ये माता का उत्तर अभी अधूरा है, समय हो गया, शेष कल पढ़ेंगे, अभी काफी लंबा चलेगा ये, तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरण रतन धन, राम गुण सुमिरण रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो